नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने चल रहे हैं कवित्री महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। आइए देखते हैं कैसे लिखना है ताकि आपको नंबर मिल सके। महादेवी वर्मा का जीवन परिचय लिखने से पहले आप लोगों को कुछ बातें ध्यान देनी होगी। वो चाहे जिसका हो, अगर जीवन परिचय आप लिख रहे हैं किसी कवि कवित्री लेखक लेखिका का, तो सबसे पहले महत्वपूर्ण जो बात यह है कि किस प्रकार आप लिखें, क्या लिखें, ताकि देखते ही आपको पहचान जाएं कि आपने याद किया है, उसके तहत लिखा है, ना कि आपने नकल करके। आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको ये सीरियल बाय सीरियल ज़रूर लिख लेना है। जैसे जन्म महादेवी वर्मा का हम पढ़ रहे हैं, तो महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च सन 1937 ईस्वी को हुआ। ठीक। जन्म स्थान फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश। माता श्रीमती हेमरानी देवी, पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा। फिर इनकी रचनाएं यामा, नीरजा, निहार, क्षणदा, दीपशिखा, पद के साथी, मेरा परिवार, श्रृंखला की कड़ियाँ, स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र आदि। फिर इनकी भाषा शैली लिख ली। भाषा शैली सरस, तन्मयता, संस्कृत निष्ठ, वर्णनात्मक, सूक्ति, उद्धरण। संपादन चांद आधुनिक कवि नामक काव्य संग्रह का कुशल संपादक, यानी इनकी जो संपादन है क्या है, चांद, जो कि आधुनिक कवि नामक काव्य संग्रह का कुशल संपादन है। इनका निधन कब हुआ? यानी 11 सितंबर सन 1987 ईस्वी को। यानी टोटल कहें तो ये 80 साल तक जीवित रहे। ठीक। तो इसके बाद आपको ये तो लिखना ही लिखना है सीरियल बाय सीरियल। उसके साथ आपको क्या लिखना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। ठीक। ये सबसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए लिखना, ये याद कर लीजिए आप। उसके बाद जीवन परिचय आपको फिर लिखना है कि गद्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कोटि के स्मारक, इस प्रकार से आपको लिखना है। आइए देखते हैं। अब आपको जीवन परिचय यहाँ से लिखना है। गद्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कोटि के संस्मरण, रेखा चित्र एवं निबंध लिखे। आपका जन्म होली पर्व पर 26 मार्च सन 1907 ईस्वी को फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश के एक संपन्न कायस्थ परिवार में हुआ था। आपके पिता का नाम श्री गोविंद सहाय वर्मा तथा माता का नाम श्रीमती हेमरानी देवी था। आपके पिता भागलपुर, मध्य प्रदेश के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत थे। आपका विवाह मात्र 11 वर्ष की अल्पायु में ही हो गया था। चिकित्सक पति से वैचारिक समानता न होने के कारण कुछ वर्षों बाद आप अलग रहने लगी। महादेवी वर्मा ने प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत विषय में MA की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। सन 1965 ईस्वी तक प्रयाग महिला विद्यापीठ प्रयाग की प्रधानाचार्य के पद को अलंकृत किया। कुछ समय पश्चात इस पद से अवकाश ग्रहण कर लिया। आपके कुशल संपादन में चांद पत्रिका नारी जगत की सर्वश्रेष्ठ पत्रिका बन सकी। इन्हें नीरजा काव्य रचना पर केसरिया पुरस्कार तथा यामा पर मंगला प्रसाद पारितोषिक तथा सन 1983 ईस्वी में। देखिए, इस प्रकार आप अगर लिखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको याद बहुत कम चीज़ें करना है। अच्छा, कैसे लिखेंगे, कैसे अगर आप कम चीज़ याद करेंगे फिर भी आप इतना अच्छे से लिख लेंगे, ये आपको मैं वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताऊंगा। ठीक। हाँ, तो सन 1983 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार एवं भारत भारती से सम्मानित किया गया। आपको उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्यता भी मनोनीत किया गया। महादेवी वर्मा ने की दीपशिखा में उनकी क्रमागत भावधारा का उत्कर्ष दिखाई पड़ जाता है। प्रेम उनका मुख्य विषय है, यानी जितनी भी एक कविताएं रचनाएं करती हैं उसका आधार प्रेम ही होता है। अब वो प्रेम ईश्वर के प्रति प्रेम होता है। वेदना महादेवी की मूल संवेदना है। यह वेदना भी विरहजन्य है। करुण वेदना और निराशा से आक्रांत आपका प्रारंभिक काव्य दीपशिखा में कुछ आलोक पा सकता है। वह कहती हैं, सब मुझे
दीपक जला लूँ घिर रहा तम आज दीपक रागनी अपनी जगा लूँ। कह रही हैं, मानी इसका कहने का मतलब ये है कि सब मुझे दीपक जला लूँ घिर रहा तम आज दीपक रागनी अपनी जगा लूँ। कह रहे हैं दीपक जो है वो अंधकार यानी तम मतलब अंधेरा, कह रहे हैं अंधकार को मिटा देता है। लेकिन आज जो मेरे अंदर जैसे कि लोग को जैसे बहुत परेशान हो जाते हैं तो उन्हें लगने लगता करें आज घिर रहा तम आज करें आज अंधकार घिर रहा है, लेकिन दीपक क्या है, सभी हर जगह दीपक फैला प्रकाश है, लेकिन मेरे अंदर जो है अंधकार है। वही करें दीपक राजनी अपनी जलाओ, लेकिन मैं अपनी राग रूपी यानी अध्यात्म रूपी राग रूपी दीपक आज जला लूँगी तो जिससे अंधकार मिट जाएगा। अनवरत साहित्य साधना में तल्लीन 11 सितंबर सन 1987 ईस्वी को प्रयाग स्थित अपने निवास में अंतिम सांस ली, अर्थात इनकी मृत्यु हो गई। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि किस प्रकार लिखना है ताकि आपको मतलब ज़्यादा याद ना करना पड़े और आप अच्छी तरीके से लिख सकें। तो आइए देखते हैं। जैसे आप जन्म ये सीरियल बाय सीरियल इसको याद कर लीजिए तो टोटल यही है। फिर आपको तो अपने से बना लेंगे ना कि माता का नाम ये था, इनका जन्म यहाँ हुआ था, इनके पिता का नाम ये था, इनकी प्रमुख रचनाएं ये हैं, इनकी भाषा शैली ये थी, इनकी मृत्यु इस सन में हुई थी, जन्म इस समय हुआ था, ठीक इस स्थान पे हुआ था। यानी कुल मिला के जीवन परिचय में तो यही लिखना है ना। तो बस आपको ये याद कर लीजिए और ये जो मैंने अभी बताया उसको 1-2 बार पढ़ लीजिए अच्छे से। फिर क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं और अच्छे से याद हो जाएगी। तो ये था इनकी महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। अब इनकी जो रचना है गिल्लू, हम लोग उसको पढ़ेंगे, इसके बाद हम उसको पढ़ेंगे गिल्लू। तो आइए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए।